नालंदा विश्वविद्यालय, एक महान शिक्षा और ज्ञान का केंद्र प्रस्तावना। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। यह शिक्षा, ज्ञान और बौद्ध धर्म का एक ऐसा अद्भुत केंद्र था जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। आज के बिहार राज्य के पटना के निकट स्थित यह विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक ज्ञान की ज्योत जलाता रहा। भाग 1, स्थापना और प्रारंभिक विकास। 5वीं शताब्दी। संस्थापक। नालंदा की स्थापना का श्रेय आमतौर पर गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त प्रथम 415-455 को दिया जाता है। उन्होंने ही इसकी नींव रखी। संरक्षण। उनके बाद आए शासकों जैसे बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और वाजरा ने भी इसके विस्तार और विकास में योगदान दिया। बाद में हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी और पाल शासकों 8वीं-12वीं शताब्दी ने भी इसका भरपूर संरक्षण किया। भाग 2, नामकरण की कथा। नालंदा नाम की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। नालम, कमल प्लस दा, देना। कहा जाता है कि यहां एक सरोवर था जिसके किनारे कमल के फूल खिलते थे। कमल ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए इसे ज्ञान देने वाला कहा गया। भगवान बुद्ध की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध यहां एक पंडित के पास आए थे जिसका नाम सर्वज्ञ नालंदा था। उनके नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा। न अलंदा। एक लोक कथा के मुताबिक यहां एक यक्ष था जिसका नाम नालंदा था। उसने लोगों से पूछा, क्या मैं दान देने के लिए पर्याप्त हूं? न अलंदा। बाद में बुद्ध ने उसे ज्ञान दिया और इस स्थान का नाम उसी के नाम पर पड़ गया। भाग 3, विश्वविद्यालय का स्वरूप और शिक्षा प्रणाली। विशाल परिसर। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के विवरणों के अनुसार नालंदा का परिसर अत्यंत विशाल और भव्य था। इसमें 8 विशाल भवन, 300 कक्षाएं, 8 बड़े बड़े हॉल, एक विशाल पुस्तकालय, धर्मगंज और अनेक मंदिर थे। परिसर के चारों ओर एक ऊंची दीवार और एक प्रवेश द्वार था। रत्नोद्य पुस्तकालय, धर्मगंज। नालंदा का पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था। इसमें हजारों की संख्या में पांडुलिपियां थीं, जो धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा आदि विषयों पर थीं। इस पुस्तकालय के 3 मुख्य भाग थे: रत्न सागर, रत्नोद्धि और रत्नरंजक। शिक्षण विषय। यहां शिक्षा का दायरा बहुत व्यापक था। मुख्य विषयों में शामिल थे बौद्ध दर्शन, महायाना और हीनयान दोनों, वेद और हिंदू दर्शन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि, तर्कशास्त्र, युक्ति, व्याकरण, संस्कृत, चिकित्सा, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान। योग शिक्षण पद्धति। शिक्षा मौखिक और बहस मुबाहिसे पर आधारित थी। छात्रों और शिक्षकों के बीच गहन चर्चाएं और शास्त्रार्थ होते थे। शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। भाग 4, प्रसिद्ध आचार्य और छात्र। आचार्य नागार्जुन, महायाना बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध दार्शनिक और शून्यवाद के प्रवर्तक। आर्यभट्ट, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी और पाई पी का मान निकाला। धर्मपाल, एक महान शिक्षक और विद्वान। ह्वेनसांग, युआनच्वांग, 7वीं शताब्दी में चीन से आए इस प्रसिद्ध यात्री ने यहां 5 वर्षों तक अध्ययन किया और फिर चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके विस्तृत विवरणों से ही नालंदा के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इत्सिंग, एक अन्य चीनी यात्री जो ह्वेनसांग के बाद आया और उसने भी नालंदा में 10 वर्षों तक अध्ययन किया। भाग 5, पतन और विनाश। 12वीं शताब्दी ई। नालंदा के पतन के कई कारण थे। बख्तियार खिलजी का आक्रमण 1193 ईन के आसपास। तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। कहा जाता है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। यह आग इतनी लंबे समय तक जलती रही कि विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हजारों की संख्या में अनमोल पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। यह घटना इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी माना जाती है। बौद्ध धर्म का पतन। भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा था, जिसके कारण विश्वविद्यालय को मिलने वाला दान और संरक्षण घट गया। आर्थिक सहायता की कमी। पाल वंश के पतन के बाद विश्वविद्यालय को राजसी संरक्षण नहीं मिल पाया। भाग 6,
पुनर्जागरण। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय खोज। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके खंडहरों की पहचान की और खोज की। पुनर्निर्माण। भारत सरकार और पूर्वी एशियाई देशों के सहयोग से नालंदा के पुराने परिसर के निकट ही नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 2014 में इसने शैक्षणिक कार्यों का पुनः प्रारंभ किया। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो एशियाई अध्ययन, दर्शन, इतिहास आदि विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। निष्कर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक शिक्षा केंद्र नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की ज्ञान पिपासा और साहसित्व का प्रतीक था। यहाँ दुनिया भर से छात्र आते थे और सभी धर्मों एवं विचारधाराओं का सम्मान किया जाता था। इसका विनाश न केवल भारत बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। आज इसके खंडहर और नया विश्वविद्यालय दोनों ही उस महान विरासत की याद दिलाते हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, फॉलो करना न भूलें और सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि नए कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।